नमस्कार दोस्तों। मेरे मन में एक सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल सवाल पूछने से बहुत दिक्कत हो जाती है, जेल वेल भेज दिया जाता है। तो आप लोग को भी ऐसा लगता है क्या कि आजकल अगर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हों जो कि हमको लगता है कि मतलब ठीक तो नहीं है, दिल तो कहता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन स्टिल हम क्वेश्चन पूछना बंद कर चुके हैं। जैसे घर में कुछ भी अगर आपके अगेंस्ट में कुछ होता है, आपको लगता है ये ठीक नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप अपने मम्मी पापा या भाई बहन, अपने दोस्त, अपने परिवार के लोगों से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर डालते हो कि ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, मैंने क्या किया है, मेरी गलती नहीं है। आप क्वेश्चन एकदम दाग डालते हो, मतलब इतने क्वेश्चन एकदम गोली की तरह मारते हो, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। शायद उधर से जवाब मिलता है, शायद नहीं मिलता, बट आजकल ऐसा नहीं हो गया है। हम लोग कभी भी उन लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं जो बहुत बड़ी पावर में होते हैं, कभी नहीं पूछते, बट हम लोगों को पूछना चाहिए, ये जरूरी है थोड़ा सा। अब जो अभी इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे वैक्सीनेशन को लेके, मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेके, जैसे हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश के हमारे चीफ मिनिस्टर, मैं भी उत्तर प्रदेश का ही हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, मेरा पैतृक निवास रेडी गारापुर पट्टी तहसील प्रतापगढ़ जिला है, उत्तर प्रदेश हमारा राज्य है और भारत देश में हम रहते हैं। तो मैं अभी रिसेंटली वहाँ पे बात कर रहा था अपने घर वालों से। मेरे मम्मी पापा दो ही लोग रहते हैं वहाँ पे गांव में, और हमारे परिवार के लोग रहते हैं, चाचा वाचा बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि खेती का काम करते हैं। तो गांव की सिचुएशन अगर आप देख लोगे ना, तो आप भूल जाओगे जितना न्यूज़ चैनल में दिखाया जा रहा है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, अगर वहाँ की सिचुएशन आपने देख लिया अपनी आंखों से, तो आप ये भूल जाओगे जितनी चीज़ें आप शहरों में देख रहे हो। जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, जितने भी मीडिया है, जितना अखबार है, जितने भी सोर्स हैं जो हम तक एक खबर लेके आते हैं, वो वही दिखा रहे हैं जो शहरों में हो रहा है। मोस्ट ऑफ द 99% केस में वही चीज़ें दिख रही हैं जो शहरों में हो रहा है, क्योंकि हम लोग शहर में रह रहे हैं और शहर के लोगों का ही हक है कि वो बस अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में जान सकें। देश की पॉपुलेशन 60% के अप्रॉक्सीमेटली 60+% की पॉपुलेशन गांव में रहती है, उनके बारे में एटलीस्ट जानना तो चाहिए आप लोगों को। मैं खुद गांव का हूं, शहर में काम करता हूं, लेकिन गांव में खेती भी करता हूं, जाता रहता हूं गांव, साल में 2-3 बार जाता हूं, खेती के टाइम पे जाता हूं, काम करवाता हूं, अन्न पैदा करवाता हूं अपने माँ बाप के साथ मिल के। तो मुझे समझ में आती है बात। जब भी वोटिंग की बात आती है, आपको पता है, जब भी वोटिंग की बात आती है, आज भी हमारे देश में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज गांव के लोगों का है। तो आपको अगर राजनीति में आना है तो भैया गांव के लोगों से मस्त वाले वादे कर डालो। गांव वाले बड़े सीधे साधे लोग होते हैं, आपकी दो बस मीठी मीठी बातों से बड़े प्रभावित हो जाते हैं और आपको भी कुछ भी बना देंगे, सीएम बना देंगे, विधायक बना देंगे, सांसद बना देंगे। आप चुनाव लड़ लीजिए गांव वालों के साथ, मस्त मस्त वादे कर दिए जो उनके मन के भा जाए, क्योंकि चुनाव तो आप उनसे ही जीतोगे। चुनाव शहर के दम पर नहीं जीता जा सकता। कोई भी राजनीतिक पार्टी आप जब भी देखो, जब भी कोई मुद्दे की बात आती, कोई नया कैंपेन होता है, कुछ भी होता है, हमेशा गांव को टारगेट किया जाता है। बात होती गरीबों का विकास, गांव का विकास, गांव का विकास, ये योजना लेके आएंगे, ये योजना लेके आएंगे। लेकिन आपको सच्चाई पता है गांव में क्या है? मेरे गांव में अचानक से डेथ रेट बहुत ज्यादा होता जा रहा है। मतलब हमेशा फोन आते रहते थे, कभी साल में 2-3 बार फोन आता था कि भैया उनके दादा मर गए, उनके चाचा मर गए, उनके भाभी मर गई, उनकी बुआ मर गई, हे फलाने के यहाँ वो मर गए। तो मेरे घर से ऐसे फोन आते रहते थे, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी 2-3 होती थी साल भर में। बट राइट नाउ आजकल मैं जब भी अपने घर पे बाबूजी से, अम्मा से बात कर रहा हूँ, तो मुझे रोज सुनाई दे रहा है कि उनके घर में उनकी डेथ हो गई। अरे भैया ये फलाने के यहाँ मर गया नो। ऐसी ऐसी हमारी अम्मा बताती हैं कि ए भैया शिव की पत्नी मर गई, अचानक से मर गई, 2-3 दिन कुछ बुखार उखार सा था उनको और वो मर गई। आप समझ रहे हो, इस तरीके की न्यूज़ डेली आ रही है। मतलब इस तरीके कॉल पे जब भी कॉल करो तो कुछ न कुछ न्यूज़ ऐसे आ जाती है घर से
बड़ा दुख होता है, अंदर से आता है अचानक से ऐसा क्या हो गया है। तो अचानक से रेट अगर बढ़ा तो उसकी वजह कोविड की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको पता है ये वहां कोई जान ही नहीं पा रहा है कि मर क्यों रहा है कोई, उसको बीमारी क्या हो रही है, बुखार हो रहा है, सांस रुक जा रही, मर जा रहे हैं लोग। यहां तो चलो टेस्ट हो जा रहा है, कुछ पता चल जा रहा है कि भैया इनको कोविड है, इनको संक्रमण है, इनसे दूरी बना के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, इनके पास मत जाइए। शव तक नहीं दिया जा रहा है लोगों को जलाने के लिए, दाह संस्कार करने के लिए, क्रियाकर्म करने के लिए नहीं दिया जा रहा, क्यों भाई कोविड से संक्रमित है, आपको भी हो जाएगा और लोगों की जान खतरे में आ जाएगी। बट गांव में साला कौन सा टेस्ट हो रहा है? बड़े टेस्ट की बात ही छोड़ दो, वो जो आपका वो होता है ना टेस्ट, जो रैपिड वाला टेस्ट होता है, वो टेस्ट तो गांव में है नहीं। मेडिकल फैसिलिटी जीरो है, जीरो, 1% पॉइंट विद बोलना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मतलब 0% है। स्वास्थ्य जो सेवा केंद्र होते हैं वहां पे डॉक्टर नहीं होता, एक भी डॉक्टर नहीं। मेरे गांव में कौन सा डॉक्टर होता है? और है भी जो अपॉइंटेड हैं गवर्नमेंट के हैं, वो महीने 2 महीने में 1-2 बार दिखाई देते हैं वहां पे, उसके बाद तो दिखते भी नहीं। बुखार तक की दवा नहीं होती उस स्वास्थ्य केंद्र पे, कोविड का क्या इलाज करेंगे? हॉस्पिटल जो है वो कम से कम 40-50 किलोमीटर दूर है, और वहां पे भी हॉस्पिटल जो है वहां की हालत बहुत गंभीर है। प्रॉब्लम एक्चुअली, चलो ये भी एक बार मान लिए भैया सुविधा नहीं है, नहीं ठीक, हमको अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए, चलो अच्छी बात है, लोग मर रहे हैं मरने दो, कोई बात नहीं। एक्चुअली इस तरीके से कोई सरकार की गलतियों की वजह से, लोगों को अवेयरनेस ना मिलने की वजह से किसी की मौत हो रही है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भैया आप किसी की जाके मार देते हो तो आप पे केस चलता है, आपने इनको क्यों मारा? आप किसी को जहर दे देते हो, किसी को मर्डर कर देते हो, इवन कोई फांसी लगा लेता, आत्महत्या कर लेता, उसके ऊपर भी केस चलता है। तो भैया ये जो मेडिकल की वजह से, ये जो सरकारी हॉस्पिटलों में या जो भी है, ठीक है, वहां सुविधाएं नहीं है, वहां लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहे? इस पे क्यों केस नहीं हो रहा है? इस पे कोई केस नहीं हो रहा। एक्चुअली ये नरसंहार है, इसमें 1-2 लोग नहीं मर रहे हैं, हजारों लोग एक बार मर रहे हैं। ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है, दिस इज नॉट ए नेचुरल डेथ ना, जिसपे कि मतलब कि ठीक है तो नेचुरल डेथ हुआ, अपने आप आदमी मर गया। ये आपकी गलती की वजह से लोग मर रहे हैं। मेरी गलती की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाए तो मेरे केस हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। आपकी गलती की वजह से लोग मर रहे हैं, इसके खिलाफ कोई केस हो रहा है ना, इसके खिलाफ कोई कानून है? कोई कानून नहीं है। तो गांव की में सबसे बड़ी एक, जानते हैं आप लोग, सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या समस्या है? मतलब मैं बहुत पीड़ित हूं, क्योंकि मैं गांव का हूं, तो मैं समझ रहा हूं उस चीज को, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसका सोल्यूशन क्या किया जाए। आप भी कुछ सलाह दीजिए, शहर में आप रहते हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो गांव के होंगे, जो वीडियो देख रहे होंगे, आप भी अपनी राय दीजिए कि क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या इसको कैसे रोका जा सकता है। क्योंकि गांव में जब किसी की मृत्यु होती है तो सद्भावना इतनी होती है, मैत्रीपन इतना होता है, लगाव इतना होता है, लोगों को पता थोड़ी होता है कि कोविड से मर रहा है, किससे मर रहा है। लोग जाके उसके दाह संस्कार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसकी 13वीं होती, उसमें खाना खाने जाते हैं, 300-300, 400-400 लोग जाके खाना खाते हैं, उनके दुख में सहभागी बनते हैं। उनको थोड़ी पता है कि उनको बीमारी हो सकती है, क्योंकि टेस्ट वेस्ट तो होता नहीं है, टेस्ट तो हो ही नहीं ना कि मतलब मृत्यु कैसे हुई। इसका क्या करें? कैसे रोके लोगों को? उनका जो जिसके परिवार में ऐसा हो रहा है, दुख में जब वो सहभागी बनने जा रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए, उनके इमोशंस को कैसे रोका जाए? टेस्ट हो जाता तो एक बार पता चलता, शायद समझाया भी जा सकता, भैया इनको बीमारी हुई थी, इनसे दूर रहिए, आपको भी दिक्कत हो सकती। इस तरीके से अगर आप देखो तो एक एक गांव में लगभग 1000, 2000, 500 इतनी पॉपुलेशन होती है अप्रोक्सीमेटली। मेरे गांव में भी कम से कम नहीं तो 3-4 हजार पॉपुलेशन होगी। तो इस तरीके का अगर चलता रहा तो कुछ दिन में तो ऐसा आ जाएगा जिस समय ऐसा लगेगा मतलब सारी पॉपुलेशन ही इन्फेक्टेड हो गई। फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? इसको नरसंहार नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? इसके ऊपर विचार करिएगा, आप लोग को भी सोचना पड़ेगा। इस समय देश के हम ही लोग युवा हैं, हम ही लोग युवा है ना। युवा से हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है चलो यार
युवा तो कम से कम आगे बढ़ के आएगा, कुछ बात करेगा, कुछ ऐसी चीज बताएगा जिससे चीजों को कंट्रोल किया जा सके, साथ देना चाहिए। तो हम सबको इसके, गांव के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है ना, गांव के ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही है। आपको पता अभी भी भारत देश में 60+ % पॉपुलेशन गांव में ही रहती है। उन्हीं दम पे गवर्नमेंट बनती, उन्हीं दम पे सब कुछ होता है। आप इस फैक्ट को डिनाई मत करो। गूगल में बहुत बड़े ज्ञानी सभी लोग हैं, गूगल करके चेक कर लो, वोटिंग परसेंटेज ले लो, कंट्रीब्यूशन ले लो, पॉपुलेशन ले लो, किसी भी सेंस में आप ले लो, गांव की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। उतनी ही दिक्कतें भी हैं उन्हीं पॉपुलेशन में। उन्हीं दम पे पूरी गवर्नमेंट क्रिएट होती है, ध्यान रखना इस चीज का। पीएम हो, सीएम हो, विधायकी हो, सांसदी हो, कोई भी हो, गांव के दम पे राजनीति में आते हैं लोग। गांव के लोगों को बेवकूफ बना के या उनके लिए कुछ करके या कुछ भी करके। शहर के लोगों का वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन उनकी याद वोटिंग के टाइम में ही आती गांव की। इस वक्त उनको तो पूछ रहे हैं, ना ही कोई न्यूज चैनल है, बहुत रेयरेस्ट न्यूज चैनल है जो साइड में ऐसे न्यूज चलती रहती, तब तक 1 मिनट के लिए गांव का आ जाता, हाँ यहाँ 100 लोग मर गए। अरे वो क्या खेत की मूली गाजर है क्या, मतलब कि क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए उनका कोई अस्तित्व नहीं, उनका कोई वजूद ही नहीं है। तो कृपया करके आप लोग भी आवाज उठाइए, उनके सहभागी बनिए। उनका साथ देने के लिए कोई नहीं है, उनका साथ देने के लिए कोई नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, बात चल रही वैक्सीनेशन की, बात चल रही है कि आप अपने आप को जब तक रजिस्टर नहीं करोगे मोबाइल से, तब तक आपको वैक्सीन नहीं लगेगी। इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूं। आप सोच के देखो, इंडिया में मोबाइल एंड्रॉयड यूजर कितने हैं, जरा एक बार गूगल करके रखिएगा, गूगल करके रखिएगा। और गांव की कितनी पॉपुलेशन है जो एंड्रॉयड यूज करती है, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। शहर में भी जो गरीबी तबके के लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्योंकि आधार कार्ड से तो ये वैक्सीन कुछ दिन लगाए, उसके बाद बंद कर दिया। अब बोले कि नहीं भैया पहले रजिस्ट्रेशन कराओ एंड्रॉयड जाके, उसके बाद ही काम होगा। ना तो गांव में कोई कैंप है ना कुछ है। सोच के रखिएगा, गूगल जरूर करके रखिएगा, एंड्रॉयड यूजर इंडिया में कितने हैं, कितने मोबाइल यूजर्स हैं और गांव का परसेंटेज उसमें कितना है। एक बार सोचिएगा, आपको बहुत कुछ ना फैक्ट पता चलेगा और इससे एक अंदाजा भी लगेगा कि हवा में बहुत बातें होती हैं, सच्चाई बहुत दूर होती है। आप सभी से बस मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग भी ऐसे वीडियोस बनाइए और आप लोग भी सपोर्ट करिए उन लोगों का जिन तक ना तो न्यूज मीडिया कभी दिखाएगा ही नहीं, लेकिन आप लोग तो फ्री हो ना, आप लोग तो बात कर सकते हो ना। तो प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, गांव वाले के बारे में भी सोचिए, उनके लिए भी आवाज उठाइए। हो सकता है कि आपकी आवाज की वजह से 1-2 लोग भी प्रभावित होके पता चल गया उनको, या उसकी आपकी आवाज की वजह से कुछ उनको सहयोग मिल गया, तो धन्य हो जाएंगे। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। तो बी द पार्ट ऑफ द चेंज, साथ दीजिए, गांव वालों का भी साथ दीजिए, कृपया करके साथ दीजिए। मैं गांव का हूं तो मैं उनके दर्द को समझ सकता हूं, आप भी समझने की कोशिश करिए। बस इतना ही कहना चाहूंगा। लेकिन नेक्स्ट में गूगल कर जरूर रखिएगा एंड्रॉयड यूजर जो मैंने बोला। मुलाकात करूंगा और आपको इस सच्चाई से वाकिफ कराऊंगा। धन्यवाद।